दौलत राम हूं। मैं कोई राजा नहीं था, ना ही किसी बड़े घराने का वारिस। मैं एक साधारण जैन युवक था, लेकिन मेरे भीतर एक असाधारण संकल्प था, अपने देश को स्वतंत्र देखने का। मेरा जन्म और पालन पोषण जैन धर्म के संस्कारों में हुआ, जहां बचपन से सिखाया गया कि हर जीव में आत्मा है और अहिंसा ही परम धर्म है। पर उसी धर्म ने मुझे यह भी सिखाया कि अन्याय को चुपचाप सहना कायरता है। मेरी उम्र मात्र 22 वर्ष थी जब मैंने अंग्रेजों के अत्याचारों को अपनी आंखों से देखा। निर्दोषों पर लाठियां और देश की लूट ने मेरे भीतर विद्रोह की आग जला दी। मैं जैन धर्म की अहिंसा में विश्वास रखता था, पर गुलामी के सामने झुकना मुझे मंजूर नहीं था। मेरे लिए धर्म केवल उपदेश नहीं, बल्कि साहस, सत्य और बलिदान का मार्ग था। जब अंग्रेजों ने मेरे मंदिर को अपवित्र करने का प्रयास किया, तब मेरे भीतर का योद्धा जाग उठा। बुलंदशहर के उस ऐतिहासिक दिन जब एक अंग्रेज अधिकारी जूते पहनकर मंदिर में घुसने लगा, तब सामने मैं खड़ा था। मेरी आवाज में डर नहीं, आग थी। मैंने अपनी बंदूक तानकर कहा, अगर एक कदम भी और आगे बढ़ाया तो यह गोली तुम्हारा अंत लिख देगी। वो अधिकारी अपनी टुकड़ी के साथ पीछे हट गया, लेकिन बुलंदशहर में क्रांति की एक चिंगारी सुलग चुकी थी। मैंने अकेले लड़ने के बजाय युवाओं को जोड़ने का मार्ग चुना। मैंने बुलंदशहर और आसपास के क्षेत्रों से 500 युवाओं को संगठित किया, जो देश के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने को तैयार थे। प्रिय देशवासियों, वास्तविक सफलता बाहरी सौंदर्य या धन में नहीं, बल्कि शौर्य, मन की पवित्रता और आत्मिक ऊर्जा के संचय में निहित है। इस आंतरिक शक्ति की पहली शर्त आहार की शुद्धि है। शराब, नशा, तंबाकू तथा मांस, अंडे जैसे हिंसक और तामसिक पदार्थों के त्याग से मन स्थिर होता है। दृष्टि में ब्रह्मचर्य की पवित्रता आती है और आत्म संयम से व्यक्ति अदम्य साहस अर्जित करता है। इसी आत्मबल ने हमारे पूर्वजों को अन्याय के विरुद्ध खड़ा किया, क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे देश पर घोर अत्याचार किए। आज समय है कि हम उसी चेतना को जागृत करें, एकजुट हों और पराधीनता की जंजीरों को तोड़कर राष्ट्र की रक्षा और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करें। ये केवल विकल्प नहीं, हमारा धर्म है। आइए शुद्ध जीवन, प्रबल संकल्प और राष्ट्रभक्ति के साथ आगे बढ़ें। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय मैंने अपना सर्वस्व, धन, संपत्ति और साधन राष्ट्र को समर्पित कर दिया। उस समय के 2 लाख रुपए आजादी की इस आग में अर्पित कर दिए गए। क्रांतिकारियों की सहायता के लिए मैंने अंग्रेजी शासन से हथियार छीने और लगभग 300 राइफलें एवं 500 गोलियां उन तक पहुंचाई। मेरे लिए यह हिंसा नहीं, बल्कि अत्याचारी शासन के विरुद्ध संस्कृति रक्षा, आत्मरक्षा और अपने देश व धर्म की रक्षा का अनिवार्य कर्तव्य था। सितंबर 1857 में मैं अपने 190 साथियों के साथ बुलंदशहर पहुंचा। हमारा उद्देश्य बदला लेना नहीं, बल्कि गुलामी की जंजीरें तोड़ना था। भीषण युद्ध छिड़ा। अंग्रेजी सेना का ध्वज उनके सामने ही जला दिया गया। कई अंग्रेज सैनिक धराशायी हुए, लेकिन उनकी सेना अधिक शक्तिशाली थी। हमारे कई साथी शहीद हुए और अंततः मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। मुझे कठोर यातनाएं दी गईं, पर मेरा मन विचलित नहीं हुआ।
मैं जन्म से जैन था और जीवन के अंतिम क्षण तक अपने सिद्धांतों पर अडिग रहा। अहिंसा मेरे धर्म का मूल रही, लेकिन अन्याय के सामने चुप रहना मैंने कभी स्वीकार नहीं किया। जब धर्म, देश और आत्मसम्मान पर संकट आता है, तब साहस और कर्तव्य निभाना ही सबसे बड़ा धर्म बन जाता है। यदि मेरी यह कहानी किसी एक व्यक्ति को भी कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सके, तो मैं अपने जीवन को सार्थक मानूंगा। देश के सभी युवाओं, विशेषकर जैन युवाओं से मेरी विनम्र अपील है कि वे ब्रह्मचर्य की पवित्रता और सात्विक आहार को अपनाकर अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखें। Officers, take him and tie him to the cannon. इस शक्ति को व्यर्थ न गंवाकर धर्म, संस्कृति और राष्ट्र की रक्षा हेतु स्वयं को एक सच्चे वीर के रूप में तैयार करें। Any last wish before you die? वंदे मातरम, वंदे मातरम। Fire! मैं दौलत राम था। देश की रक्षा में अन्याय के विरुद्ध अडिग रहना ही मेरा जैन धर्म था, और यही मेरा आप सभी को अंतिम संदेश है।